प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, छायावाद की महाशक्ति, आधुनिक युग की मीरा के नाम से विभूषित प्रसिद्ध लेखिका एवं विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा के गीत कौन तुम मेरे हृदय में के अंतिम भाग की, जिसमें कवयित्री ने अपने अव्यक्त अज्ञात परमात्म तत्व रूपी प्रियतम के प्रति अपनी वेदना और प्रेम भाव को सादगी के साथ सात्विकतापूर्ण काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। कवयित्री कहती है कि मुख सुख दुख कर रहे, मुख सुख दुख कर रहे, मेरा नया श्रृंगार क्या। मुख सुख दुख कर रहे, मेरा नया श्रृंगार क्या। झूम गर्वित स्वर्ग देता, नत धरा को प्यार सा क्या। झूम गर्वित स्वर्ग देता, नत धरा को प्यार सा क्या। आज पुलकित सृष्टि क्या, आज पुलकित सृष्टि क्या। करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ पर महादेवी वर्मा अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि वेदना की वेता से मुझे ये शक्ति मिलती है कि मुझे सुख और दुख चुपचाप मेरा श्रृंगार सा करते प्रतीत होते हैं। मुख चुपचाप, मुख सुख दुख कर रहे, मेरा नया श्रृंगार सा क्या। कि मुझे यह जो वेदना की, जो पीड़ा की, जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सुख और दुख चुपचाप मेरा श्रृंगार कर रहे हो। अर्थात मेरे लिए सुख और दुखों में कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों भाव ही मुझे आनंद प्रदान करने वाले बन गए हैं। आज मुझे आनंद के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुख दुख मेरे जीवन में समतुल्य हो गए हैं, समभाव सी स्थिति आ गई है। कवयित्री आगे कहती है कि झूम गर्वित स्वर्ग देता, नत धरा को प्यार सा क्या। आज मुझे आनंद के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग झूम करके गर्व के साथ नीचे झुकी हुई पृथ्वी को पार करने को आतुर है। झूम गर्वित स्वर्ग देता, नत धरा को प्यार सा क्या। वह उसको प्यार करने को आतुर है। आज स्वर्ग भी गर्व के साथ नीचे झुकी हुई पृथ्वी को प्यार करने के लिए आतुर हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आज मुझे सारी सृष्टि आनंदमयी दिखाई दे रही है। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में। आज मुझे सारी सृष्टि आनंदमयी दिखाई दे रही है, मानो वो अपने परम प्रिय से चुपचाप मिलने के लिए चली हो। न जाने कौन तुम मेरे हृदय में, न जाने तुम कौन हो जो मेरे हृदय में विराजमान रह करके मुझे आनंद की अनुभूति करा रहे हो। कवयित्री यहाँ स्पष्ट रूप से हमें कहना चाहती है कि वह जो अज्ञात अव्यक्त अदृश्य प्रियतम है, उसी के कारण मुझे जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद के कारण जो मुझे शक्ति मिलती है, उस शक्ति से मेरे जीवन में सुख और दुख संगार से करते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात न तो मुझे सुख में अतिशयता नजर आती है और न ही दुख में मुझे अतिशयता दिखाई देती है। दोनों ही समतुल्य हो गए हैं, समभाव हो गए हैं। अतः मेरे जीवन में आनंद के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आनंद के कारण कि मानो ये स्वर्ग भी झूम करके गर्व के साथ प्यार करने के लिए, प्रेम भाव स्थापित करने के लिए पृथ्वी की ओर झुक रहा है। आज सारी की सारी सृष्टि आनंद के कारण पुलकित है, प्रसन्नचित हैं, और ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपने परम प्रिय से चुपचाप मिलने के लिए जा रही हो। अर्थात सृष्टि में सर्वत्र प्रेम भाव है, सर्वत्र स्नेह बिछा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। न जाने वह कौन है जो इस प्रकार से मेरे हृदय में विराजमान होकर के मुझे आनंद प्रदान करता है, उत्साह प्रदान करता है,
वेदना के बावजूद भी प्रेम भाव प्रदान करता है। ऐसा वह प्रियतम कौन है? कवयित्री आज दिन तक उसे नहीं जान पाई है, उसे नहीं समझ पाई है। यहाँ पर कवयित्री के अनुसार हृदयगत प्रेम वेदना की ऐसी आनंदानुभूति समाधि की दिव्य अवस्था से कम नहीं प्रतीत होती, ऐसा आभास होता है। मुख सुख दुख प्यार सा क्या में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। आज पुलकित लय में रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कवयित्री ने बखूबी किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य में विरह का सादगीपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है, जहाँ पर अज्ञात के प्रति, अव्यक्त प्रियतम के प्रति रहस्यात्मक भाव से अपनत्व प्रदर्शित किया जाता है और उसके वियोग में भी, विरह में भी आनंद का आभास किया जाता है। ये छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य की अनोखी विशेषता है। जहाँ पर अन्य सामान्य कवयित्रियों में और कवियों में विरह के समय वेदना दुख के साथ फूट पड़ती है, लेकिन महादेवी वर्मा के काव्य की यह विशेषता है कि यहाँ विरह में भी, वेदना के समय भी आनंद का आभास होता है और वह आनंद की शक्ति ऐसी होती है कि कवयित्री को सुख और दुख संभाव प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन तुम मेरे हृदय में कविता या इस लघु गीत के माध्यम से कवयित्री ने अपने मनोभावों को सादगी के साथ छायावाद की विशेषताओं से ओतप्रोत करते हुए सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। जय हिंद, जय भारत।